Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you again. Okay, come to the stanza number 3. Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness or farewell when I embark. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ट्विलाइट का मीनिंग, ट्विलाइट और इवनिंग बेल जो है, इन दोनों का मीनिंग क्या है? ओल्ड एज, यानी कि जो शाम का धुंधला का होता है, या तो फिर जो है इवनिंग बेल यानी कि रात की घंटी। तो बेसिकली इन दोनों को जो है पोइट ने ओल्ड एज के साथ रिलेट किया है, और ओल्ड एज ऑब्वियसली इट इज़ नियरिंग डेथ। ठीक है, तो शायर क्या कहता है यहाँ पे? पोइट कहता है कि जब शाम का धुंधलका हो और शाम की घंटी बजे, एंड आफ्टर दैट द डार्क, और उसके बाद क्या है? अंधेरा छा जाए, एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। ठीक है, तो वो कहता है कि जब रात का अंधेरा छा जाए और उसके बाद कोई जुदाई के अल्फाज ना हों, जब मैं मिलूँ। किससे मिलूँ? कम टू द स्टैंजा नंबर 4। फॉर दाउ फ्रॉम आउट और born of time and place, the flood may bear me far. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. ऑब्वियसली आपने देखा कि स्टैंजा नंबर 1 में 2 में जो है वो पोइट ने सी जर्नी यानी कि अपनी डेथ की जो है डेथ जर्नी की बात की है, और लास्ट स्टैंजा में उसने ये विश की है कि वो इस दुनिया से दूर, जहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम और प्लेस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो वो जब दूसरी दुनिया में जा रहा है जहाँ पे ना ही टाइम है और ना ही कोई प्लेस है, तो वो चाहता है कि ये जो सी जर्नी है, जो समंदर का जो समंदर है, वो मुझे बहुत ही दूर ले जाए। कहाँ ले जाए? अपने पायलट के पास। पायलट कौन है यहाँ पे? गॉड के साथ जो है उसने मेटाफोरिकली रिलेट किया है, तो वो जाकर वहाँ पे अपने पायलट को फेस टू फेस देखना चाहता है। पोइट इज़ होपफुली दैट ही विल मीट हिज पायलट एट द बार प्लीजेंटली, यानी कि वो उम्मीद करता है कि जब वो दूसरे किनारे पे पहुंचेगा, समुंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचेगा, तो उसका पायलट उसे बहुत ही खुशदिली से वेलकम करेगा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बेसिकली ये जो हमारे पास वोल पोइम है, इसमें पोइट ने इसका जो सेंट्रल आइडिया इस पूरी पोइम का, बेसिकली दैट इज़ अबाउट पीसफुल डेथ। ठीक है, यहाँ पे पोइट ने जो है 80 ईयर्स की एज में पीसफुल डेथ की जो है वो डिज़ायर की है। और यहाँ पे देखिए आपके पास वैरायटी ऑफ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज़ की गई हैं। ओके, नंबर 1 पे हम मेटाफर को देख लेते हैं। आपको पता है कि मेटाफर में हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एस यूज़ कर रहे होते हैं। सनसेट, इवनिंग स्टार, बेसिकली दे बोथ रिप्रेजेंट टू एंड ऑफ लाइफ। सी जो है वो मैंने आपको बताया जर्नी ऑफ डेथ आपके पास है। बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी कि उसने जो है इस दुनिया से, जहाँ पे वक्त और जो टाइम है, जगह और टाइम दोनों पाई जाती है, इनसे दूर जो है जाने की डिज़ायर जो है वो शो की है। नंबर 2 पे देखिए आपके पास जो है यहाँ पे इमेजरी यूज़ की जा रही है। इमेजरी क्या है? यानी कि आप जिसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियल इमेज कौन सा है? सनसेट का है, इवनिंग स्टार का है, टाइड यानी कि लहर है, बेल है, डार्कनेस है, और सी है। ठीक है, नाउ कम टू द नंबर 3। आपके पास डिफरेंट जो है वो सिंबलिज्म भी यूज़ की गए हैं, यानी कि आप जो है लाइक बार जो है उसको किसके साथ रिलेट किया गया, ये देखिए। बार मीन बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ऑब्वियसली जब वो सी जर्नी पे निकला है, तो जो है उसने लाइफ और डेथ की यहाँ पे जो है वो बात की है। टाइड का मीनिंग मैंने आपको बताया साउल, यानी कि हमारी जो रूह होती है। पायलट जो है वो गॉड को कहा गया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, यानी कि मॉर्निंग ऑफ द बार। जो हमारे पास एज होते हैं, सी शोर होते हैं, वो कभी भी मातम नहीं करते, कभी भी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। आगे देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ की गई है, फेस टू फेस। एलिट्रेशन मीन जब हमारे पास एक वर्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट लेटर्स जो उनसे होते हैं, उनकी जो रेपिटेशन चल रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, आप लोगों ने इसको जो है री रीडिंग करनी है इसकी विद उर्दू ट्रांसलेशन। आई होप सो यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन माई वर्किंग, और होपफुली you will follow my instruction. Take care and Allah Hafiz.